काली स्क्रीन, पूरी चुप्पी, फिर रेगिस्तान की हवा की सरसराहट। एक आदमी के हाथ में एक बंद पत्र है। आदेश है, 2 दिन तक इसे मत खोलो। वह चलता है रेगिस्तान की तपती रेत पर, बिना यह जाने कि मंजिल कहाँ है, बिना यह जाने कि मिशन क्या है। और जब 2 दिन बाद उसने वह पत्र खोला तो उसमें लिखा था, इस्लाम के इतिहास का पहला मिशन। यह कहानी नहीं है, यह 1400 साल पुरानी हकीकत है। यह है हज़रत अब्दुल्लाह बिनु जहश रज़ी अल्लाहु अन्हु की दास्तान। टाइटल स्क्रीन सुनहरे अक्षरों में। शाम परिचय। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 1 बजे से 2:30। मदीना के नखलिस्तान, नरम रोशनी, धीमा संगीत। हिजरत के बाद मुसलमान मदीना में बस चुके थे, लेकिन मक्का के कुरैश खामोश नहीं बैठे थे। उनके व्यापारिक काफिले शाम से यमन तक आते जाते थे, ताकत बढ़ाते, साजिशें बुनते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे, दुश्मन की हरकतों से अवगत रहना इस्लाम की बका के लिए ज़रूरी है। और फिर सीरात इब्न हिशाम के अनुसार हिजरत के दूसरे साल रजब महीने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के इतिहास का पहला सरिया सैन्य अभियान निर्धारित किया। सीरात इब्न हिशाम। अध्याय। सरिया अब्दुल्लाह बिनु जहश, यानी वह सैन्य अभियान जिसमें खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल ना हो, और इस अभियान की कमान सौंपी गई हज़रत अब्दुल्लाह बिनु जहश रज़ियल्लाहु अन्हु को। वे साथी जिनका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिवार से भी संबंध था। दृश्य पहला। बंद पत्र का रहस्य। 2:30 से 4:30। मदीना की फजर की सुबह। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाज़ा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिनु जहश रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया। उनके हाथ में एक बंद पत्र थमाया और फरमाया, इसे 2 दिन तक मत खोलना। जब 2 दिन गुजर जाए तब पढ़ो, और जो लिखा हो उसे पूरा करना, लेकिन किसी को मजबूर मत करना। सीरात इब्न हिशाम। अध्याय। सरिया नखला। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने वह पत्र लिया, अपनी आंखों से लगा लिया और बिना किसी संकोच के चल पड़े। साथ थे 8 मुहाजिर साथी रज़ियल्लाहु अन्हुम। धीमा जोशीला संगीत, रेत पर कदमों के निशान। रास्ता अज्ञात, मंजिल अज्ञात, मिशन अज्ञात। सिर्फ एक चीज़ ज्ञात थी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदेश दिया है, और यही काफ़ी है। 2 दिन तक वे चलते रहे, ना शिकायत, ना सवाल, ना संदेह। यही ईमान की असली ताकत है कि इंसान बिना क्यों पूछे केवल लब्बैक कहकर उठ खड़ा हो। दूसरे दिन की शाम हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने पत्र खोला और पढ़ा, नखला के स्थान पर जाओ जो मक्का और ताइफ के बीच है। कुरैश के काफिले की निगरानी करो और हमें खबर दो। सीरात इब्न हिशाम। पत्र पढ़कर हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने सभी साथियों को इकट्ठा किया और कहा, जो मेरे साथ चलना चाहे आए, जो वापस जाना चाहे मैं रोकूंगा नहीं। और वह क्षण आया जिसे इतिहास ने संजो लिया। एक भी साथी पीछे नहीं रहा, सभी ने कहा, हम साथ हैं। दृश्य दूसरा। नखला और निर्णय का क्षण। 4:30 से 7 पहाड़ी दर्रा, खजूर के पेड़, दूर से ऊंटों की आवाज। नखला पहुंचकर साथियों ने मोर्चा लिया और फिर देखा, कुरैश का एक व्यापारिक काफिला आ रहा था। अर-रही का अल मखतूम के अनुसार इस काफिले में अमर बिनु अल हजरमी सहित 4 लोग थे। काफिला चमड़े, शराब और किशमिश से भरा मक्का की ओर जा रहा था। अर-रही का अल मखतूम, आलमा सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी। अब निर्णय का क्षण आया। संगीत रुक जाता है, चुप्पी छा जाती है, और यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि यह रजब का महीना था, 4 पवित्र महीनों में से एक, जिसमें लड़ाई जाहिलियत के समय से भी वर्जित मानी जाती थी। साथियों ने सोचा, अगर आज हमला नहीं किया काफिला मक्का पहुंच जाएगा, लेकिन अगर रजब में लड़ें तो पवित्र महीने की अवहेलना होगी। सूरज ढलने लगा, आसमान लाल हो गया। यह तनाव, यह परीक्षा, यह ईमान की कसौटी, यही वह क्षण था जिसने इतिहास बदल दिया। अंततः साथियों ने निर्णय लिया, उन्होंने हमला किया। अमर बिनु अल हजरमी मारा गया, 2 लोग गिरफ्तार हुए, एक फरार हो गया। काफिला मदीना की ओर भेज दिया गया। सीरात इब्न हिशाम। अध्याय। मक्तल अमर बिनु अल हजरमी।
लेकिन जब यह खबर मदीना पहुंची, एक तूफान खड़ा हो गया। मुसलमान और मुनाफिक बोले, क्या रजब में रक्त बहाया गया? कुरैश ने हंगामा मचाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पवित्र महीने का अपमान किया। खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने रजब में लड़ाई का आदेश नहीं दिया था। सीरात इब्न हिशाम धन और बंदियों रोके गए। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके साथी दुख और बेचैनी में डूब गए। क्या हमने गलती की? क्या हमने अल्लाह की नफरमानी की? चुप्पी, अंधेरा, फिर एक रोशनी। कुरान क्लाइमैक्स। कुरान का उत्तर 7 बजे से 8:30। रात का आसमान, तारे, मदीना की मस्जिद में रोशनी, और फिर अल्लाह ताला ने खुद बात की। कुरान में हमेशा के लिए यसलूनका अनिश शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीही कुल क़ितालुन फ़ीही कबीरो वसद्दुन अन सबीलिल्लाहि व कुफ्रुन बिहि वल मस्जिदिल हराम व इखराजु अहले मिनहु अकबरु इंदल्लाहि। कुरान सूरह अल बकरा आयत 217। अनुवाद। वे तुमसे पवित्र महीने में लड़ाई के बारे में पूछते हैं। कह दो, इसमें लड़ना बड़ा पाप है, लेकिन अल्लाह की राह से रोकना, उसका इनकार करना और मस्जिद हराम से उसके लोगों को निकालना, यह अल्लाह के नज़दीक इससे भी बड़ा पाप है। अल्लाह ने निर्णय सुना दिया। कुरैश जो सालों से मुसलमानों को सताते रहे, वे ही असली जालिम थे। यह आयत उतरते ही मदीना में शांति फैल गई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धन स्वीकार किया, बंदियों का फदिया लिया, और अर रही का अल मखतूम के अनुसार यह इस्लाम का पहला सशस्त्र अभियान था जिसने कुरैश को यह संदेश दिया, मुसलमान अब मजलूम नहीं, वे जागरूक, संगठित और साहसी राष्ट्र हैं।